आज हम बात करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट की कि जब कंट्रीज़ इंटरनेशनल रिलेशंस में पीस टॉक्स की चर्चा करती हैं तो क्या उनका सिग्नलिंग एक्चुअली में कोई पीस लाने का होता है या इंटरनेशनल रिलेशंस में पीस टॉक्स कुछ और ही सिग्निफाई करती हैं। आप आज समझने की कोशिश करोगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस में पीस टॉक्स पीस के बजाय प्रिपरेशन को सिग्नल करती हैं, क्योंकि पीस टॉक्स जब भी यहाँ पर कोई भी कंट्री इस शब्द का प्रयोग करती है, पहली चीज़ जो हमें याद रखनी है वो ये है कि कंट्री का ऑब्जेक्टिव टेंशन को रिड्यूस करने का नहीं होता। इंटरनेशनल रिलेशंस में पीस टॉक वर्ड एक बड़ा डिसेप्टिव वर्ड है। ये वर्ड इसलिए डिसेप्टिव है क्योंकि यहाँ पर टॉक्स का पर्पज़ ही कुछ और होता है। टॉक्स पर्पज़ इस तरीके से पेश की जाती हैं कि वो पहली बात तो चीज़ों को स्लो डाउन करें, पब्लिक अटेंशन को थोड़ी सी डिविएट करें, और टॉक्स इसलिए प्रपोज की जाती हैं ताकि कंट्रीज़ के पास एक ब्रीदिंग स्पेस की अवेलेबिलिटी हो। जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस में पीस टॉक्स को इस नज़रिए से अब देखना शुरू करोगे तो आपका थॉट प्रोसेस, आपकी अंडरस्टैंडिंग दोनों बढ़ेगी। अब जब हम बात करते हैं नेगोशिएशंस की, तो कई बार ऐसा लगता है कि नेगोशिएशंस अगर कोई देश कर रहा है तो उसका ऑब्जेक्टिव है कि वो पर्टिकुलर पॉइंट में प्रॉब्लम को सॉल्व करे, पर रियलिटी आज इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस से ये बताती है कि ऑब्जेक्टिव नेगोशिएशंस का कभी भी प्रॉब्लम को इमीडिएटली सॉल्व करने का नहीं, बल्कि रियल प्रिपरेशंस को बैकग्राउंड लेवल पर कंटिन्यू करने का होता है। और ये वर्ल्ड की हिस्ट्री में हमेशा देखा गया है, क्योंकि जब जब ग्लोबल लीडर्स ने वर्ड नेगोशिएशन, जब जब ग्लोबल लीडर्स ने वर्ड पीस टॉक्स का प्रयोग किया है, उन्होंने इन शब्दों को कवर वर्ड्स के तहत यूज़ किया है, पेशेंस को एक लेजिटिमेट कवर बना के यूज़ किया है, और उसका ऑब्जेक्टिव रहा है कि बैकग्राउंड लेवल पर जिस भी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर पीस टॉक्स हो रही हैं, जिस भी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर नेगोशिएशंस हो रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन बरकरार रहे। और ये पैटर्न, जैसा मैंने आपको बोला, हिस्ट्री में हमेशा विजिबल रहा है, क्योंकि जब कोई कंट्री एक स्पेसिफिक चीज़ अगर देखी जाए कि वो प्रोलॉन्ग कर देती है नेगोशिएशन राउंड्स को, तो वो प्रोलॉन्ग्ड नेगोशिएशन राउंड्स अक्सर हमेशा कोई ना कोई मिलिट्री या इकोनॉमिक बिल्डअप को लेकर ही हो रहे होते हैं। या तो वो प्रोलॉन्ग्ड नेगोशिएशंस इसलिए हो रहे हैं कि कंट्री किसी तरीके से कोई मिलिट्री बिल्डअप करना चाहती है, या वो प्रोलॉन्ग्ड नेगोशिएशंस इसलिए हो रहे हैं कि कंट्री बैकग्राउंड में बैठकर किसी प्रकार के इकोनॉमिक प्रेशर को कंसेप्चुअलाइज कर रही है। तो नेगोशिएशंस कभी भी, यहाँ पर याद रखिएगा, इस पर्पस से नहीं की जाती है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो, इस पर्पस से किए जाते हैं कि कहीं ना कहीं ग्लोबल ओपिनियन को शेप करना और कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट्स को प्राइमेसी देने के लिए एक ब्रीदिंग स्पेस को पाना, यहाँ पर वो हमेशा से एक ऑब्जेक्टिव होता है। इस रीज़न से हम कहते हैं कि जो की लेसन ग्लोबल पॉलिटिक्स से मिलता है इंटरनेशनल रिलेशंस के एक ऑब्जर्वर को, वो ये है कि डायलॉग और प्रिपरेशन कभी भी ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं, बल्कि हमेशा सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, पहली बात। दूसरा, अगर हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को देखें तो इंडिया में फॉरेन पॉलिसी के केस में हमने ये चीज़ हमेशा ऑब्जर्व की है कि कभी भी पीस टॉक्स को एक ऑटोमेटिक साइन ऑफ गुडविल हमारी फॉरेन पॉलिसी ब्यूरोक्रेसी नहीं मानती। हमारी फॉरेन पॉलिसी की ब्यूरोक्रेसी का एक थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है कि हम नेगोशिएशंस हो रहे हैं, पीस टॉक्स हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ बाकी चीज़ों पर क्या इम्प्लीकेशंस हैं उसको बहुत अलर्टली और क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। यानी कि अगर इंडिया किसी भी कंट्री के साथ कोई नेगोशिएशन कर रही है, अगर वो किसी कंट्री के साथ कोई पीस टॉक्स में भाग ले रही है, तो वो साथ में बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करेगी कि क्या दूसरी कंट्री अपने ट्रूप्स को भी पैरेलली पुल बैक कर रही है या नहीं कर रही, क्या दूसरी कंट्री किसी प्रकार के इकोनॉमिक लेवल के प्रेशर को टाइटन करने का तो सोच नहीं रही या ओपन करने का सोच नहीं रही। अभी आपको पता है कि इंडिया और चाइना के बीच में 4 साल तक नेगोशिएशन एक प्रकार का, जब से गलवान घाटी का क्लैश हुआ 2020 में, वो चल रहा था। 2020 से 2024 तक ये जो 4 साल गलवान घाटी के क्लैश के बाद जो ये नेगोशिएशंस दोनों देशों के बीच चलते रहे, इस दौरान इंडिया ने सिर्फ नेगोशिएशन पे ही फोकस नहीं किया, इंडिया ने रादर ये चीज़ को भी ऑब्जर्व किया कि क्या चाइना किसी प्रकार के सप्लाई चेन को वेपनाइज तो नहीं करेगा। इंडिया ने यह भी ऑब्जर्व किया कि कहीं चाइना अपनी ट्रूप्स को पुल बैक करके कोई नए फॉर्म्स ऑफ ट्रूप्स को तो नहीं लाएगा।
कहीं चाइना किसी ऐसे थर्ड कंट्री के साथ एंगेज करके बिहाइंड द सीन्स इंडिया को काउंटर करने की चीज़ तो नहीं सोच रहा है, क्योंकि इंडिया का एक्सपीरियंस हिस्टोरिकली पिछले 75 सालों में हमें ये सिखाता है कि टॉक्स इंटरनेशनल रिलेशंस में मीनिंगफुल तभी होंगी जब ग्राउंड पे एक्शन हमें देखने को मिलेगा, यानी कि ट्रूप्स का कोई बिल्डअप नहीं होगा, किसी प्रकार की इकोनॉमिक टेंशन को एक्सप्लोर नहीं किया जाएगा। अदरवाइज अगर नेगोशिएशन के साथ साथ कोई देश बैकएंड लेवल पर हमें अगर पता चलता है कि वो ये 2 गेम्स खेल रहा है, तो फिर हम उसको नेगोशिएशन या पीस टॉक के नज़रिए से नहीं, बल्कि इंडियन की फॉरेन पॉलिसी उसको एक टैक्टिकल पॉज के नज़रिए से ही केवल देखती है। और ये जो टैक्टिकल पॉज है, हम इस चीज़ को मानते हैं कि ये एक टेम्पररी लेवल की चीज़ है और यहाँ पर कोई रियल ब्रेक थ्रू तब तक पहली बात नहीं आएगा जब तक कंट्री का ओवरऑल रवैया या व्यवहार नहीं सुधरेगा। इस रीज़न से याद रखिए कि इंडिया भी अपनी फॉरेन पॉलिसी में डायलॉग के कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रेटेजिकली प्रयोग करती है, क्योंकि इंडिया को पता है कि हम एक बहुत कॉम्प्लेक्स और एक सेंसिटिव जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं किसी भी कंट्री से किसी भी वोलेटाइल सिचुएशन में, तो हमें पता है कि वहाँ पर इंटरनेशनल प्रेशर्स होंगे, वहाँ पर कहीं ना कहीं वोलेटाइल सिचुएशंस ऐसी होंगी जो उस कंट्री के साथ जिससे भी हम बात कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं, उसको या तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए पुश कर रही होंगी या एस्केलेट करने के लिए पुश कर रही होंगी। ज़्यादातर ये देखा गया है कि आज चाहे इंडिया का कोई बड़े से बड़ा एडवर्सरी क्यों ना हो, पहली बात तो वो एस्केलेट करने के बजाय कॉम्प्रोमाइज़ करने की ही बात करेगा। केस इन पॉइंट, अगर आपने ऑपरेशन सिंदूर के बाद की परिस्थिति भी देखी हो, तो अमेरिका ने और चाइना ने पाकिस्तान को प्रोवोक नहीं किया कि नहीं नहीं आप इंडिया से लड़िए, हम आपके साथ हैं। दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ करने को ही बात हमेशा इस चीज़ को प्राइमेसी दी। तो इंडिया भी इस चीज़ को समझता है बहुत केयरफुली कि पहली बात, कौन से देश के साथ हम आज डिस्कशन और बात कर रहे हैं, उस देश के ऊपर किस प्रकार के प्रेशर और कौन किस तरीके से प्रेशर अपनाने की कोशिश कर रहा है। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बड़ा प्रसिद्ध थिंकर जिसका नाम आप सभी जानते हैं, हेनरी किसिंजर, उसने कई बार रिपीटेडली अपनी बुक्स में, अपनी राइटिंग्स और स्पीचेस में ये बात बोली है कि डिप्लोमेसी जो है इट ऑफन रन्स पैरेलल टू पावर बिल्डिंग। यानी कि एक सिंपल लैंग्वेज में उसका कहने का मतलब ये है कि नेगोशिएशन कभी भी फॉरेन पॉलिसी में कामयाब तभी होगी व्हेन इट इज़ बैक्ड बाय स्ट्रेंथ एंड इट इज़ यूज्ड टू शेप द एनवायरनमेंट बिफोर एनी डिसाइसिव मूव्स। क्योंकि हेनरी किसिंजर भी ये बात मानता है कि टॉक्स किसी प्रकार के गारंटीज नहीं होते, वो सिर्फ टूल्स होते हैं पावर बिल्डिंग के। अगर आप टॉक कर रहे हैं, नेगोशिएशन कर रहे हैं और इस दौरान बैकएंड लेवल पर किसी भी तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं एक वर्स्ट केस सिनेरियो की, तो ये याद रखिएगा कि फिर आप टॉक्स को और इंटरनेशनल रिलेशंस को या तो इफेक्टिवली समझते नहीं या अभी आप एज अ कंट्री फॉरेन पॉलिसी में मैच्योर नहीं करे। तो अंत में एक पॉइंट भूलने की आवश्यकता आप किसी को भी नहीं होनी चाहिए कि इंटरनेशनल रिलेशंस में पीस टॉक्स जो हैं दे आर बेसिकली यूज्ड एज टूल्स टू बाय टाइम एंड नॉट टू बाय पीस। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में टॉक्स का, नेगोशिएशंस का किसी भी तरीके से जो है कोई भी आप समझिए यहाँ पर पीस का ऑब्जेक्टिव नहीं, बाइंग टाइम, बिल्डिंग अप द बैक एंड प्रेशर, ये गेम और ये फोकस होता है। थैंक यू।